आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों में श्री कृष्ण की पूजा की जा रही है। वृंदावन और मथुरा में विशेष आयोजन किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन वृंदावन में ही गुजारा था। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी पर मुंबई और ठाणे में जगह जगह दही हांडी के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गोविंदाओं की टोलियों ने मानव पिरामिड बनाए और दही हांडियां फोड़ी। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से दही हांडी के आयोजन नहीं हो पा रहे थे और आज ही एक बड़ा फैसला भी हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। यानी दही हांडी फोड़ने के चैलेंज को महाराष्ट्र सरकार अब एक कार्यक्रम की नहीं बल्कि खेल की तरह प्रमोट करेगी। इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा और बहुत जल्द प्रो कबड्डी के नियमों के आधार पर महाराष्ट्र में दही हांडी प्रतियोगिता भी शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि दही हांडी में शामिल होने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया जाएगा। वैसे श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हर घटना, हर संवाद आज भी हमारे जीवन में बहुत काम के हैं। श्री कृष्ण वो हैं जिनके पास सिर काटने की शक्ति है तो 100 पाप सहने का धैर्य भी है। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है तो फिर बांसुरी भी है। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान होकर सारथी भी बन जाते हैं। वो इतने सरल हैं कि राजा होकर भी अपने निर्धन मित्र से मिलने द्वार तक पहुंच जाते हैं। उसे अपना आसन भी बिठाते हैं, अपने आसन पर उन्हें बिठाते हैं। और आज हम कृष्ण के भक्तों के लिए उनके विचार का ही खास विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि श्री कृष्ण के जीवन से और सम्मान करो। श्री कृष्ण जन्म के बाद अपने माता पिता देवकी एवं वासुदेव से अलग हो गए। उनका पालन पोषण यशोदा एवं राजा नंद ने गोकुल में किया और श्री कृष्ण ने हमेशा यशोदा और राजा नंद को ही सम्मान दिया और उनसे प्रेम भी किया। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ जन्म देती है, जो पालन पोषण करे, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। माँ तो माँ होती है और माता पिता से अनमोल दुनिया में और कुछ भी नहीं है। आज ये सीख उन सबको सीखनी चाहिए जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। डोंट वरी बी हैप्पी, इस लाइफ मंत्र को श्री कृष्ण ने ही सबसे पहले सिखाया। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो। बचपन में ही श्री कृष्ण की मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जिस नंद बाबा और यशोदा ने उन्हें पाला वो भी छूट गए। जिन दोस्तों के साथ वो बड़े हुए वो भी छूट गए। उनका प्रेम राधा भी उनके साथ हमेशा नहीं रहा। इसके अलावा पहले वो गोकुल से दूर हुए, फिर मथुरा से और फिर आखिर में उनके द्वारा बसाया गया नगर, उससे भी वो दूर हो गए। लेकिन हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान रही। श्री कृष्ण भगवान थे और उन्हें ये सब पता था, लेकिन उन्होंने एक इंसान के रूप में अवतार लिया था, इसलिए जिंदगी की मुश्किलों से उनका सामना होना था। हमें भी जिंदगी की मुश्किलों का सामना हंसते हुए करना चाहिए। व्यर्थ का संघर्ष करने से बचना चाहिए। श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है क्योंकि वो जरासंध से होने वाले युद्ध में लोगों की जान बचाने के लिए युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए। जीवन के बारे में कहा जाता है कि एक संघर्ष है और हम लगातार संघर्ष करते हैं और जीवन को बेहतर बनाते हैं। लेकिन जब हमें ये पता हो कि जिस संघर्ष से कोई फायदा नहीं है, वैसे संघर्ष को छोड़ देना चाहिए। इससे न केवल आपकी ऊर्जा बचेगी बल्कि समय भी बचेगा। श्री कृष्ण का अगला मंत्र आज देश के हर उस युवा को समझना चाहिए जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। महाभारत युद्ध के दौरान अगर पांडवों के साथ श्री कृष्ण की योजना नहीं होती तो पांडवों के लिए युद्ध जीतना असंभव था। हमें भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही एक पूरी योजना बनानी चाहिए। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हो तो इसके लिए एक पूरी योजना बनाएं और उस पर काम करें। जीवन को कल्पना लोक नहीं व्यवहारिक बनाएं। श्री कृष्ण ने जीवन को प्रैक्टिकल बनाने की सीख दी। उन्होंने कहा कि जीवन में जो हो रहा है उसे स्वीकार करें, वर्तमान में जिए और जीवन को बेहतर बनाएं। इस दौरान खुद को अनुशासित और अपनी भावनाओं को संतुलित रखें। श्री कृष्ण ने
हर मौके पर अपने सभी भाव, चाहे वो क्रोध ही क्यों ना हो, प्रेम ही क्यों ना हो, वीरता ही क्यों ना हो, आत्मविश्वास ही क्यों ना हो, हमेशा संयमित रखने की पूरी कोशिश की। श्री कृष्ण ने हमेशा ही महिला सम्मान की रक्षा की है। जब द्रौपदी के जीवन में संकट आया तो वहां पर पहुंचे। राधा के साथ उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने राधा से प्रेम किया। और आज भी जब श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता है तो पहले राधा का नाम होता है और राधा कृष्ण कहा जाता है। लेकिन आज के युवा प्रेम में ठुकराए जाने पर लड़कियों का जीवन नष्ट करने तक पहुंच जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं आप देखते होंगे। जबकि श्री कृष्ण का जीवन देखें तो उन्होंने हमेशा नारी सम्मान का संदेश दिया। किसी की गलती को इसलिए नहीं छिपाना चाहिए या किसी अपराधी को इसलिए नहीं बचाना चाहिए क्योंकि वो आपका सगा संबंधी है। कंस श्री कृष्ण के मामा थे, फिर भी उन्होंने उसके अहंकार, अत्याचारों, गलतियों के लिए उसे सजा दी। इसी तरह शिशुपाल को दंडित किया। शिशुपाल श्री कृष्ण के बुआ का पुत्र था। श्री कृष्ण उसकी 100 गलतियां माफ करने के वचन से बंधे हुए थे, लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 101वीं गलती की, उन्होंने उसका वध कर दिया। इसका मतलब है कि न्याय सभी के लिए एक समान होना चाहिए। आज जिसके पास शक्ति है वो अपनों की गलतियां छिपाने का और उसे बचाने का प्रयास करता है। गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। द्रौपदी चीरहरण के समय पूरी कौरव सभा मौन थी, यानी कि द्रौपदी के साथ हुए पाप की भागीदारी थी। आज लोग छोटे छोटे फायदे के लिए गलत का साथ देते हैं या चुप रहते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि एक दिन ये चुप्पी और ये अनदेखी उनके भी विनाश का कारण बन सकती है। महाभारत के अंत में यही हुआ था। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं, जीवन में हालात बदलते रहते हैं, दुख और सुख का क्रम चलता रहता है। कभी आप सफल होते हैं तो कभी लगातार विफल होते हैं। ऐसे में आपको अपना जीवन परिस्थितियों के अनुकूल रखना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन ऐसा ही था। उनके लिए भूमिका से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका लक्ष्य था। तभी तो राजा होते हुए भी महाभारत में वो अर्जुन के सारथी बन गए थे। युद्ध से पहले युधिष्ठिर के दूत बनकर कौरव सभा भी गए ताकि युद्ध को टाला जा सके। जीवन में संगीत को शामिल कीजिए। संगीत जीवन का अहम हिस्सा है, जो खुशी हो या परेशानी हमेशा साथ देता है। संगीत हमारे दुखी मन को शांति देता है, हमारी खुशी को दोगुना कर देता है। संगीत हमें कभी मोटिवेट करता है तो इससे ऊर्जा भी मिलती है। श्री कृष्ण की बांसुरी यही सिखाती है। इसलिए अपने जीवन में संगीत को शामिल कीजिए। संगीत आपके जीवन में हमेशा मधुरता बनाए रखेगा। तो ये श्री कृष्ण के जीवन से मिलने वाली कुछ सीख है जो आपको अपने जीवन में अपनानी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े प्रबंधक, सबसे बड़े न्यायाधीश, सबसे बड़े योद्धा और सबसे ज्यादा व्यवहारिक हैं।